उम्मीद है सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो मैंने वर्क करवाया है वो कंप्लीट कॉपियों में कर लिया है। आज मैं आपको 5 चैप्टर तक अपने कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसका नाम है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है कैसा पाठ है? ये एक लेख है, ठीक है ना, शिक्षाप्रद लेख है। राजस्थान की कहानी है ये कि राजस्थान में किस तरह से पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और लोगों की पानी के बिना मृत्यु ही हो जाती है, इसलिए जल को ही जीवन कहा गया है। हलक सूखे है पानी है। अब पत्नी झिझकते हुए पूछा है, गला सूख गया है, क्या पानी है? हलक तो मेरो ही सूख्यो है, मसक में 2 बूंद पानी रहे हुए, ले तू पी। अब पति क्या जवाब देता है उसका, पत्नी का? राजस्थान के नवविवाहित जोड़े हैं, ठीक है, नवविवाहित दंपति है, तो वो पति कह रहा है हलक यानी गला तो मेरा भी सूख रहा है, मसक में 2 बूंद पानी रहे है। भाई गला तो किसका सूख रहा है? उसके पति का भी सूख रहा है। हलक यानी गला, ठीक है, और मसक में 2 बूंद पानी रहे हुए हैं। मसक होता है चमड़े का बना हुआ इस तरह से थैला, ठीक है, तो उसमें 2 बूंद ही पानी रहा है, ले तू पी। उस पति ने कहा कि तू पी ले। ऊँट को रोकते हुए पति बोला, ना सिर हिलाते हुए पत्नी बोली तू पी। अब पत्नी क्या कह रही है, नहीं अगर ये 2 ही बूंद पानी है तो तू पी ले, तू पी। अब पति वापस से कह रहा है कि तू पी, ना तू पी। अब पत्नी वापस से कह रही है कि ना तुम पी लो। तपते सूरज की भीषण गर्मी से बेहाल एक राजस्थानी दंपति ने कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। तो आप देखिए इसमें राजस्थान की जो दोनों दंपतियों के बीच प्रेम था वो तो बताया ही गया है, साथ में पानी के बिना उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात इसमें जल के महत्व को भी बताया गया है। जिनकी अभी 1 दिन की भी यात्रा शेष थी और नवविवाहित थे। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 भाग धरती का, 3/4 भाग पानी है, ठीक है ना। शरीर का तो 2/3 भाग क्या है? हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी है और धरती पर 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 90% तक पानी ही पानी होता है, ठीक है। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। पानी के बिना हमें जीवित नहीं रह सकते। वो सभी जीवधारियों की आवश्यकता है, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, पौधे हो, कोई भी हो, सबको पानी की आवश्यकता होती है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी न डालो तो पौधा मुरझा जाएगा, यानी उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, पौधे की भी, अगर आपने उसे पानी नहीं दिया तो। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। अगर तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तब भी कैसे हो जाते हो तुम? व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है। इस तरह अपने रोजमर्रा की जीवन शैली की तरफ झांको। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। अब रोजमर्रा की जो प्रतिदिन नित्य दैनिक जीवन में जो भी जीवन शैली में आप झांक कर देखेंगे, अगर आप विचार करेंगे तो नित्य प्रतिदिन ही आप बहुत सारे पानी का उपयोग किन किन कार्यों में करते हो, सोचो। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है? क्या चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंदना, बर्तन साफ करना, क्या ये सब पानी के बिना संभव है? नहीं। घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की आवश्यकता से होती है, इसलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो आप सभी बच्चों को आपने खुद ने भी विचार किया होगा ना कि पानी का हम किन किन कामों में उपयोग करते हैं। बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत आती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। अगर आपके घर में अगर सुबह सबके घरों में 5 बजे 6 बजे ऐसे पानी आ जाता है ना, अगर मान लो सुबह पानी नहीं हो तो तुम आप ब्रश कहाँ से करोगे, कहाँ से नहाओगे, कहाँ से खाना बनेगा, सब समस्याएं आ जाती है ना एक दिन में ही। तो कुछ बच्चे तो फिर क्या आते हैं, बिना नहाए आ जाते हैं कि मैडम आज तो हमारे घर में पानी ही नहीं आ रहा था, या कुछ बच्चे छुट्टी कर लेते हैं कि मैडम मैं जब नहाया नहीं तो स्कूल कैसे आऊँ। तो इस तरह से पानी के बिना काफ़ी समस्याएं आती हैं।
पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। जो अब जैसे फसल बोई है किसान ने, गेहूं की फसल बोई हो चाहे चावल की फसल हो, तो उसमें अगर पानी न मिलेगा उसे तो मुरझा जाएंगे पौधे और फसल होगी नहीं। तो धरती पानी है वो धरती को नरम और उपजाऊ बनाए रखता है। किसान भी वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है, क्योंकि जब तक पानी नहीं बरसेगा तो क्या है, मिट्टी मुलायम नहीं होगी। मिट्टी मुलायम नहीं होगी तो क्या होगा, उस पर फसल बोई ही नहीं जा सकती। पौधों को बड़ा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। बरसात होती थी तभी खेती होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं, बांध बना दिए गए हैं। अब बांध क्या काम आते हैं? बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। अब क्या है, कई बार क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ ही बहकर आ जाता था, तो बांध बनाने से क्या है कि जो उनका बहाव है उसे नियंत्रित कर लिया गया है और उनसे उस पानी को कई निर्माण कार्यों में लगा दिए गए हैं। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब देखो, बांध बनाकर और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है, पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है, साथ में ही पानी से बिजली भी बनाई जाती है। पानी को जब ऊपर से गिराया जाता है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है उसे किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा को मोड़ दी जाती है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध कराया जाता है जहाँ पानी का घोर अभाव है। अब क्या कर दिया गया है, नहरें निकालकर और पानी को भाव को मोड़ दिया गया है। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था वहाँ से उसके नहर बनाकर हमने उसके को दूसरा मोड़ दे दिया है। जहाँ पानी नहीं था वहाँ उसे पहुँचा दिया है। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। ये हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ गंगानगर को जो अनाज का कटोरा कहा जाता है वो किसके कारण कहा जाता रहा है? इंदिरा गांधी नहर के कारण। फिर देखिए आप, पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि क्यों, देखिए तभी तो राजस्थान की दंपति ने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पानी के बिना उनकी मृत्यु हो गई। अगर पानी मिल जाता तो उनको पानी से उनके जीवन, पानी उन्हें जीवन दे देता, अर्थात पानी में जीवन देने की शक्ति होती है, पावर होती है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं जो न खत्म होने वाले हो, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमें बहुत सारा पानी दिया है, पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है ना, लेकिन शुद्ध पानी की अधिक मात्रा उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया हुआ पानी होता है, उससे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास जीवन रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है, प्राप्त होना अनिवार्य है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। जितनी भी हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये जो सभ्यताएं हुई है तो वो किसमें, कहाँ हुई है विकसित? नदी के किनारे पे। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। खेती बाड़ी के लिए तो आपको पता है, सिंचाई के लिए अगर पानी होगा तभी पेड़ पौधे बड़े होंगे और उनसे फल फूल प्राप्त होगा। परिवहन के लिए जो जल परिवहन है, ठीक है, तो वो जब जल होगा तभी वो परिवहन होगा। उद्योग में बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे रंगाई उद्योग और कई जैसे चमड़ा उद्योग। इनमें कपड़े को साफ करने के लिए, रंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं, पानी प्राप्त नहीं होगा तो वो उद्योग धंधे भी बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। पानी रूपी जो संपदा है आपकी, उसे बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जो पानी रूपी धन है हमारे पास, उसको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाए। बर्फ वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं, इसलिए हमें क्या करने चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन से पानी को खींचते हैं और जो उसकी पत्तियां होती है पेड़ की, उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वो पानी का खिंचाव बना रहता है। अब जब बरसात होती है तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ नहीं होंगे
तो पानी बहता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर पेड़ होंगे तो उसकी पत्तियों पर आकर पानी गिरेगा और पानी का जो बहाव है वो भी कम हो जाएगा पत्तियों पर गिरने पर। और दूसरी बात कि उसमें जड़ें होगी तो वो पानी को रोक लेगी और पानी का शोषण कर लेगी और मिट्टी को बहने से रोक देगी। तो इस तरह से पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। जैसे उसका प्रदूषित कर देते हैं, उसे गंदा कर देते हैं, तो उसको गंदा होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। ये हमें करने योग्य हमारा कार्य है। गांव में भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागने, कपड़े धोने का कार्य किया जाता है, जो बहुत गलत है। क्योंकि जिस कुएं से आप पानी पी रहे हो उसके पास मलमूत्र और कपड़े धो रहे हो, तो वो गंदा पानी और गंदे पैर वगैरह वहाँ उसके पास जाएंगे, हाथ गंदे जाएंगे। मधुमक्खियाँ, कीड़े मकोड़े भी अगर उस गंदगी पर बैठे हैं तो मक्खियाँ वगैरह अगर बैठी है वहाँ पे, तो वो भी जाकर पानी में बैठेगी और आपके पानी को दूषित कर देगी। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग की संभावना बनी रहती है, आदि रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पानी अनमोल है, इसको गंदा होने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अब इसके शब्दार्थ: हलक गला, मरुभूमि रेगिस्तान, दंपति पति पत्नी, महत्व जरूरी, दिनचर्या रोज का काम, नित्य प्रति प्रतिदिन या हर रोज होने वाला, पूर्व सूचना पहले से मिली जानकारी, तत्व यानी पदार्थ, व्याकुल बेचैन, अक्षय नष्ट न होने वाले, उपजाऊ पैदावार देने वाली, विनाश लीला नष्ट करना, निर्माण रचना बनाने का काम, उपलब्ध प्राप्त, प्रदूषित गंदा, कर्तव्य करने योग्य कार्य, संभावना कुछ होने का अनुमान, संपदा धन, उपयोग कारखाने, मशक यानी पानी रखने का चमड़े या कपड़े का बना पात्र। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। सोचो और बताओ, पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पानी का उपयोग हमारे नित्य प्रति कार्यों में होता है, जैसे घर में रसोई घर में खाना पकाने में, चाय बनाने में, सब्जी साफ करने में, सब्जी बनाने में, आटा गूंदने में, और नहाने में, कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई करने में भी पानी का उपयोग होता है। यदि पानी न हो तो क्या होगा? पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, अतः जल ही जीवन है, तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। बांध बनाने में क्या क्या लाभ है? बांध बनाने के कारण हम क्या है, सिंचाई कर पाते हैं, और जहाँ पानी उपलब्ध नहीं था वहाँ पानी भेज सकते हैं। जो विनाश लीला हो जाती थी, जहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती थी, तो वो बांधों से उन बाढ़ वगैरह को भी रोका जा सकता है। राजस्थानी दंपति की कहानी किस बात को दर्शाती है? जल ही जीवन है। दंपति की मृत्यु कैसे हुई? पानी की प्यास के कारण। तरबूज में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90%। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान खेती के लिए किस पर निर्भर होते थे? वर्षा पर। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई? सतलज नदी से। जल ही जीवन है का हास्य बताओ। ये पंक्ति हमें ये बताती है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है। राजस्थान की दंपति की कहानी अपने शब्दों में लिखो। राजस्थान की नवविवाहित दंपति ऊंट पर कहीं जा रहे थे। अब उन्हें दोनों को प्यास लगी, गर्मी का मौसम था और उन्हें प्यास लगी, तो बस मशक में या चमड़े के बने, कपड़े के बने पात्र में सिर्फ 2 बूंद पानी थी। तो जब पत्नी ने कहा कि मेरा गला सूख रहा है, आप पानी पिला दीजिए, तो उसने कहा कि हाँ 2 बूंद है, आप पी लो। तो वो पत्नी कहा नहीं, ये 2 बूंद आप पी लो, आप पी लो, आप पी लो, में दोनों की मृत्यु हो गई। और ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें जल के महत्व को समझना चाहिए। हमारी दिनचर्या में पानी का क्या क्या उपयोग है? हमारी दैनिक दिनचर्या में सबसे सर्वप्रथम हम रसोई घर में की बात करें तो उसमें खाना पकाने, सब्जी बनाने, आटा गूंदने, चाय बनाने आदि में पानी का उपयोग होता है। इसके अलावा घर के कई कामों में, जैसे घर की साफ सफाई में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में और नहाने में, ब्रश करने में, इन सब में पानी का उपयोग होता है। स्वतंत्रता के बाद सिंचाई के लिए हमने क्या क्या किया है? स्वतंत्रता के बाद सिंचाई के लिए हमने नहरें निकाली है, बांध बनाए हैं, जिससे क्या है, जो पानी है उसे खेतों तक पहुंचाया जा सके। पानी के प्रदूषित होने पर हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के दूषित होने से हमें कई बीमारियां आ जाती है, जैसे हैजा, टाइफाइड आदि। पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें
जलाशयों के पास न तो कपड़े धोने चाहिए, न ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। कल कारखानों से आने वाले कचरे को और हमें साफ कर को सीधा ही नदियों और नालों में नहीं बहाना चाहिए। तो इस तरह से हमें कई उपाय करके हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इस पाठ में प्रयुक्त हलक शब्द का तात्पर्य है गला। 90% पानी किस में होता है? तरबूज में। धरती नरम और उपजाऊ किससे बनती है? पानी से। पानी को ऊंचाई से गिराकर क्या पैदा किया जाता है? बिजली। अब आगे देखिए आप, दम तोड़ना। राजस्थानी दंपति ने पानी के बिना दम तोड़ दिया। मुरझा जाना, गर्मी के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। सुलभ होना, जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। आज से समझाओ, जल ही जीवन है, पानी बहुत अनमोल है, उसे बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हलक सूख्य है, गला सूख रहा है, अर्थात नव दंपति पानी के बिना उनका गला सूख रहा था और गले सूखकर पानी न प्राप्त होने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये आप चैप्टर पूरा हो गया, कंप्लीट करवा दिया गया है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कॉपी में करेंगे और जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेगा। थैंक यू।